फ्रेंड्स। थैंक यू रवि जी। और किसका अच्छा रहा और किसने कार्यसूची बनाई, कैसा रहा, प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू अनीता जी। तो दोस्तों आज हम बढ़ रहे हैं चैप्टर 19 की ओर। हमारा चैप्टर 19 है जादुई कदम। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग जिंदगी को एक सफर की तरह मानते हैं और उसमें हमारे कदम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम एक कदम गलत ले लेते हैं तो हम लोग की ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो जाता है, और एक कदम सही ले लेते हैं तो हम गौतम बुद्ध बन सकते हैं, हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, हम उद्योगपति बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जैसे आप लोगों ने आज सही कदम लेते हुए ये सेशन अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बदलाव चाहिए। तो आज का जो चैप्टर है जादुई कदम, इसको अगर हम लोग अपने ज़िंदगी में ले लें तो हमारे बदलाव की ओर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ये हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि एक कदम से हम लोग कैसे बदलाव लाएंगे, तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि हम लोगों का एक सही कदम और गलत कदम हमारे अंदर क्या फ़र्क ला सकता है। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। यहाँ पे एक लिखा है, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों के जीवित भी और मृत के भी श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी है। और ये कहा किसने है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो एक वैज्ञानिक हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये कोई रिलीजियस पर्सन ने नहीं कहा है, कोई साधु महात्मा ने नहीं कहा है, कोई धर्म ग्रंथ वाले ने नहीं कहा है। ये बात कही एक वैज्ञानिक ने, एक भौतिक शास्त्री ने और नोबेल पुरस्कार विजेता ने, जिनकी सारी जिंदगी विज्ञान के आसपास घिरी रही है और विज्ञान से ही जुड़ी रही है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उनका बचपन हम लोग देखेंगे तो गरीबी में बीता हुआ है। सब वो स्टोरी जानते होंगे कि किस तरह उनके घर में उनकी मम्मी के पास लेटर आया था कि उनको स्कूल से रिमूव किया जा रहा है। और ऐसे हम लोग सोच ही नहीं सकते कि इस तरह का कमज़ोर बच्चा एक दिन जाके एक महान वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन वो महान वैज्ञानिक बने कैसे? क्योंकि उनको एक रहस्य पता था और वो हर दिन अपनी पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिक को उनके योगदान के लिए सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे कि उनको उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, जिंदगी में कुछ करने की प्रेरणा मिली। इसलिए वो हर वैज्ञानिक तो बहुत आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ एक वैज्ञानिक का नाम ही हमारे जहन में क्यों रह जाता है? क्योंकि उन लोग हट के कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि एक वैज्ञानिक से हमारी क्या तुलना? तो दोस्तों हम लोगों का सबका मस्तिष्क एक जैसा है। कुछ लोग मेहनत कर लेते हैं, कुछ लोगों के गॉड गिफ्टेड रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ ये जादू का भी हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए अपने लाइफ में। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन करते हैं कि मैं 100 बार खुद को याद दिलाता हूँ। एक वैज्ञानिक होकर खुद को 100 बार याद दिलाते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके जीवन में अंदरूनी और बाहर, जीवित या मृत, मतलब जिंदा या मृत, और अंदरूनी और बाहर। तो दोस्तों हम लोग एक सोशल बीइंग हैं। हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, खाना पीना से लेके, रहना से लेके, यहाँ तक कि हमारे सांसें लेना से लेके, हमारे अंदर में जो सिस्टम ऑर्गन्स चल रहे हैं, सब कुछ हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि कैसे अंदरूनी और बाहरी, कैसे किसी की मेहनत से हम लोगों को कुछ मिल रहा है? तो सोचिए, हम लोग पहले बाहरी दुनिया की बात करते हैं। जैसे सपोज आप लोग एक घर में रह रहे हैं, तो ये घर जो एक एक ईंट किसी की श्रम से लगी है, हो सकता है ये घर आपके बाप दादा परदादा द्वारा मिली हो, किसी की मेहनत से आप एक घर में रह रहे। एक छोटा सा कप है, वो किसी ने बनाया है, तब आपके पास ये कप चल के आया है। उस कप में आप चाय पी पा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़, ये जूम मीटिंग है, ये जूम लिंक है, लैपटॉप है, आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को भी पार्टिसिपेंट के बिना अधूरे हैं, आप लोग भी स्पीकर के बिना अधूरे हैं।
तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ बांटना है तो हम लोगों को पार्टिसिपेंट चाहिए, आप लोगों को ज्ञान समझना है तो स्पीकर चाहिए, आप लोगों के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और आप लोग चल के आते हैं यहाँ तक। उसी तरह अंदरूनी, हमारे अंदरूनी शरीर में तो हमारी जितनी भावनाएं, हमारा खुशी, गम, हमारा डिप्रेशन, हमारी सांस, अब सांस के लिए हम लोग कैसे डिपेंड है बाहर के श्रम से, तो हम लोग सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पेड़ से आता है। वो पेड़ किसने उगाया है, किसी न किसी ने तो पेड़ उगाए हैं। अब वो जिंदा है या मर गया हमको तो नहीं पता, लेकिन किसी की मेहनत की वजह से आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं, हमारी लाइफ में उसका यूज हो रहा है, हमारी लाइफ खुशहाल हो रही है, बेहतरीन हो रही है। तो हमारे लाइफ में, हमारी खुशहाली में कभी न किसी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से हाथ है। हमारी खुशी है, हम किसी को देख के खुश होते हैं, किसी चीज में दुखी होते हैं, तो कोई ना कोई पर्सन से हम रिलेटेड है ना, उसका श्रम है। अब हमको भूख लगती है, हमारे शरीर में इतने सारे जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो हम जब उसको खाना देते हैं तब वो ऑर्गन्स काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट है, वो है, सब जितनी भी चीजें हैं। तो उसके लिए खाना कहाँ से आता है, कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से खाना जमीन में उगाता है, ग्रोसरी दुकान जाते हैं, ग्रोसरी दुकान से हम लाते हैं, कुक करते हैं। तो इस तरह से हमारा लाइफ किसी न किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से किसी न किसी की मेहनत पे जुड़ा हुआ है। अगर हमको आज दुखी है तो कोई अच्छा म्यूजिक सुन लेते हैं, डिप्रेशन में है कोई अच्छा म्यूजिक सुन लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो म्यूजिक भी तो किसी ने बनाया है, कोई चीज हमको खुशी दे रही है, कोई पिक्चर हमको खुशी दे रही है, कोई चुटकुला हमको खुशी दे रहा है, कोई बात हमको खुशी दे रही है, तो वो भी किसी की श्रम का फल है ना कि आज हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। तो वहीं पे वो आइंस्टाइन यही कहना चाहते हैं कि हर बार वो खुद को याद दिलाते हैं कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से जो भी चीजें उनके पास पहुंची है और उनकी जिंदगी को खुशहाल बना रही है और जिसका वो उपभोग कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो किसी की मेहनत का फल है। और वो साथ ही अपने आप को ये याद दिलाते हैं उनको उसी डबल वे से उतना मेहनत करके आगे की जनरेशन के लिए सब चीज करना है, ताकि आगे की जनरेशन को उसका रिटर्न मिल सके। इस लाइन में यही कहना चाहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर आगे हम लोगों को लाइफ में, हम लोग को दिन भर में हम लोग को 24 घंटा मिलता है। 24 घंटा में हम लोगों के पास 86,400 सेकेंड है। 400 सेकेंड है, उसमें लेखिका बोलती है हमको सिर्फ 90 सेकेंड निकाल के हम लोगों को जिंदगी के लिए अपने जितना कुछ हम लोग को दिया है। आप अपने आसपास देखिए दोस्तों, एक आप जिस रूम में है उस रूम में देखिए कितना कुछ हमने को यूनिवर्स ने दिया है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे से। तो उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करना है। और कैसे, चलते हुए, सिर्फ चलते हुए। अभी हमने स्वास्थ्य का बात किया था, रिलेशन का बात किया था, आज हम अपने कदम के बारे में बात की। सिर्फ चलते हुए हम लोगों को कृतज्ञता प्रकट करना है। अपने 86,400 सेकेंड में से सिर्फ 90 सेकेंड हम लोगों को निकालना है और उस चीज के लिए कृतज्ञता प्रकट करना है। और 90 सेकेंड दोस्तों हम लोग यूं ही बिता देते हैं, यही सोचने में कि जैसे हम लोग गृहिणियां हैं तो क्या बनाऊं, यही सोचने में हम लोग वो दिन निकाल देते हैं। हाँ, क्या पहनूं, आप लोग ऑफिस में जाते हैं तो क्या काम करना है आज, ये सोचने में आप लोग अपना पूरा दिन 90 सेकेंड निकाल देते हैं। उस 90 सेकेंड को हम लोगों को हमारे आसपास जो है उसको कृतज्ञता देने के लिए बनाना है। और हमारे कदम को जादुई कदम, और जादुई कदम कैसे, जब आप पहला कदम रखते हैं तो धन्यवाद देना है, धन्यवाद पहला कदम, दूसरा कदम धन्यवाद, कदम नहीं गिनने बस आप। और वो जादुई कदम आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बेडरूम से बाथरूम तक भी जाने के लिए आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, बाथरूम से किचन तक जाने में भी कोई एक चीज को लेके। जैसे हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे कि हम लोग यहाँ से वहां तक जाएंगे तो कुछ बोलते हुए जाएंगे, उस तरह का एक खेल आप लोग खेल लीजिए और सोच लीजिए कि आज मुझे इस चीज के लिए धन्यवाद देना है। चाहे आप कचरा फेंकने जा रहे हो, चाहे आप कुकिंग करने जा रहे हो, तो उसमें अपने हर एक कदम में आप लोगों को धन्यवाद 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 बोलते हुए जाना है। जैसे लेखिका क्या करती थी, जब कचरा फेंकने जाती थी बाथरूम से बेडरूम तक, बेडरूम से किचन तक जाने के टाइम वो करती थी। इसको हम लोग और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कि संध्या जी ने बताया था, हम लोग सैटरडे के सेशन में अपना कार्य सूची पढ़े थे। तो जब हम अपना कार्य सूची बना रहे हैं, या जादुई दिन जो हम लोग सुबह पहले ही सोच लेते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा हो, उस टाइम भी हम इसको, उसके साथ भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं।
सपोज आपका कोई इंटरव्यू है, माई वॉइस इज ओके, प्लीज चैट बॉक्स में बोलिए। पीठा भाभी, मेरा वॉइस ओके है क्या? आपका वॉइस ओके है दीपाली जी, क्लियर है। थैंक यू। तो हम लोग जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के हम लोग को टेंशन हो रहा है कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा कैसे नहीं, तब हम लोग गाड़ी पार्क किए, इंटरव्यू तक जाने तक हम लोग अपने हर कदम को धन्यवाद किए। आप लोग पहले से सोच ले कि मैं आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए इंटरव्यू के सेशन तक जाइए। आपके घर में कोई बीमार है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के वहाँ हॉस्पिटल के पास, क्लिनिक के पास गाड़ी पार्क किए, डॉक्टर के पास जाने तक मेरे उपचार के लिए धन्यवाद, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद, ऐसे हर कदम करते हुए जाइए। और आप लोग जब नया नया स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन देखिएगा जब स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद और पहले में आप लोगों के अंदर एक डिफरेंस आप लोग खुद महसूस कर पाएंगे। हम लोग अपनी कोई भी कार्य सूची, आपको लग रहा है कि आप जा रहे हैं कोई चीज़ में लंबा लाइन लगा है, तो पहले से धन्यवाद देते हुए जाएंगे ना, आप लोग देखेंगे कि जादू हो जाएगा और आप लोगों का सब चीज़ ठीक हो जाएगा। आप लोगों को इजीली सब मिल जाएगा, सब इजीली आपको सब कुछ कर जाएगा। आप जितना इम्पोर्टेंट काम, बिजनेस, कोई बिजनेस के प्रपोजल के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। कोई यात्रा में जा रहे हैं, उसकी जगह भी आप ये जादुई कदम ले सकते हैं। थैंक यू सुरेश जी। हर जगह आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हैं, आप मॉल जा रहे हैं, मॉल में आप जादुई कदम को यूज कर सकते हैं। हर जगह मैच देखने जा रहे हैं, सपोज आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वहाँ पे भी आपको टेंशन हो रहा है, या सोचिए कि कोई टीम एकदम मजबूत है, जैसे इंग्लैंड की टीम है, इंडिया की टीम है, आप मैच देखने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको टेंशन हो रहा है कि आज इंडिया अगर हार गया तो वर्ल्ड कप से निकल जाएगा, तब भी आप ये जादुई कदम ले सकते हैं, तब भी ये जादुई कदम लेते हुए आप जा सकते हैं। मतलब हर जगह कॉरिडोर में जा रहे हैं और आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोई भी एक चीज़ लेके कृतज्ञता, जैसे हम लोग अगर सुबह उठते हैं नियामत लिखना भूल जाते हैं या कोई चीज़ के लिए धन्यवाद, तो ये एक और आपके पास मौका है कि आप इसको धन्यवाद दें। और 90 सेकेंड में आप 100 बार धन्यवाद दे देते हैं, 100 बार। सोचिए, हम लोग ने कभी सोचा था कि हम लोग 90 सेकेंड में 100 बार धन्यवाद दे सकते हैं? तो सोचिए यूनिवर्स को हम लोग कितना कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, और ये मौका हम लोगों को यूनिवर्स ने एक बार और दिया है। हम वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग करते टाइम भी धन्यवाद कर सकते हैं। हम अपनी बीमारी का कोई टॉपिक लेके वॉकिंग करते टाइम उसके बारे में अच्छा सोच के कि अच्छा हो गया है, हम उसको कृतज्ञता देते हुए चल सकते हैं। हर चीज़ में हम लोग ये कृतज्ञता को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करूँगी। एक तो कार्य सूची में आप लोगों ने पढ़ा था ना, रोंडा जी की बेटी का जो पर्स गुम हो गया था, तो जब उसको पता चला कि पर्स गुम हुआ, उसने बाथरूम तक जाने के टाइम ये जादुई शब्द का उपयोग किया था, कृतज्ञता का, तो उनको वो पर्स मिल गया। और उस किसान ने जो हल चलाते हुए वही सोच रहा था कि मैं ये आदमी को किस तरह पहुंचाऊं, तो उसका बात वो यूनिवर्स ने सुना। तो जैसे एक आदमी का ना बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स का पेमेंट आया था 45,000, और ये 2018 या 19 की ही बात है दोस्तों। तो उसको बहुत टेंशन हो रहा था, फिर भी वो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आया तो मेरा जो टैक्स पेमेंट का जो पैसा है वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही यूज हो रहा है, और थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को ये मौका दिया, ऐसे करा। फिर दूसरी बार जब उसका इनकम टैक्स का आया तो सीए की ऑफिस जाते तक अपना जादुई कदम लेने लग गया, और हर टाइम यही बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे ये मौका दिया कि मेरा पैसा लोगों के वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है। और सीए भी आश्चर्य हो जाता है, उस बार उसका 8,000 ही आया था इनकम टैक्स पेमेंट, जो पिछली बार 45,000 आया था, दूसरी बार वो 8,000 में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा है, एक लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, वो 2 बार 3 बार सीए का एग्ज़ाम दे चुकी थी, लेकिन वो उसको निकल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान थी। वो सीए के एग्ज़ाम में उसका स्कॉलरशिप ये सब चीज़ में ही वो आगे की पढ़ाई की, और सीए के इसीलिए उसने सीए चुना कि मैं तो पढ़ने में अच्छी हूँ, मैं सीए कर लूँगी, और वो सीए के एग्ज़ाम में निकल नहीं पा रही थी। फिर उसने जब सीए का एग्ज़ाम देने के टाइम जादुई कदम एग्ज़ाम रूम तक लिया, जहाँ से एग्ज़ाम घर से लेके एग्ज़ाम हॉल तक उसने जादुई कदम लिया,
और जानते हैं उसने सीए में 35 एयर इंडिया रैंक पाया। एयर जो बोलते हैं ऑल इंडिया रैंक, उसका 35 आया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम एक छोटा सा कदम, जो कदम हम लोग यूं ही सोचने में, हंसी मजाक, मोबाइल देखने में लगा लेते हैं, उस कदम को हम लोग जादुई कदम में बदल सकते हैं और कृतज्ञता हमारे आने वाले काम के लिए प्रकट करते हुए हमारे दिन को और हमारे काम को जादू में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ 90 सेकंड लगेगा और 90 सेकंड में हम लोग 100 बार बोलेंगे। और जैसे जैसे हम लोग इसका अभ्यास करते जाएंगे हमारे जीवन में, इसका में हमें हृदय में एक अपने अलग ही परिवर्तन लगेगा। इसी तरह एक लड़की का ना डॉग बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा, 5-6 दिन से खाना नहीं खा रहा था। वो बार बार सोच रही थी खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। फिर उसने द सीक्रेट पढ़ा, फिर उसने सोचा कि मुझे जिधर ध्यान लगाना है उधर लगाती हूँ, जिधर ध्यान नहीं लगाना है नहीं लगाती हूँ। और उसने सोचा कि मेरा डॉग बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे से है। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर के पास जब ले जा रही थी उसको गाड़ी में एक फेदर मिला और फिर वो गाड़ी से डॉक्टर के रूम तक जादुई कदम लेने लगी कि मेरा डॉग बहुत स्वस्थ है, मेरा डॉग बहुत स्वस्थ है, मेरे डॉग को कुछ नहीं हुआ है। और जब वो डॉक्टर के पास से वापस आई, उसका डॉग उसकी गोदी से उतर के 2 तल्ला चढ़ गया, कूदते फांदते, और खुद से खाना ढूंढ के खाया, खुद से खाना ढूंढ के खाया। तो सोचिए दोस्तों कि ये चमत्कार हम लोग सिर्फ एक कदम लेने से किस तरह से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी स्टोरी आप लोगों को मिलेगी, बहुत सारी। एक लेडी है, वो अपने हस्बैंड को पिकअप करने के लिए गई थी एयरपोर्ट, और उसकी बेटी बहुत अकेली थी घर में, उसको बहुत जल्दी घर जाना था, लेकिन इतनी भीड़ थी, कुछ टोकन वोकन का सिस्टम था। तो वो सोचने लगी अब मैं क्या करूं, मेरे को तो 1.5-2 घंटा यहाँ लग जाएगा, बेटी को भी अकेले छोड़ के आई हूँ। और तब 15 या 16 चल रहा था, उसका टोकन नंबर 32 था। फिर उसने जादुई कदम लेना स्टार्ट किया। अचानक से एक काउंटर और खुल गया और उसका 5 या 6 नंबर में आ गया, और वो इजीली आधा घंटे के अंदर सारा काम खत्म करते हुए घर चली गई। तो फ्रेंड्स, ये है जादुई कदम का महत्व, कि हम एक कदम अगर अच्छा लेते हैं तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सैकड़ों बार उन लोगों को धन्यवाद दिया कि जो लोग उनके पहले बने हैं और योगदान दिया है उन्होंने साइंस में, जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने की हिम्मत मिली, उनका उत्साह बढ़ा। तो उसी तरह दोस्तों हम लोग को उनको खुद एंजॉय तो करना है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, छोटी सी छोटी चीज़ों को एंजॉय तो करना है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से हमारे पास आ रही है, किसी ना किसी रूप से हम उसका उपभोग कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बना रहे हैं, बेहतरीन बना रहे हैं। एक छोटा से छोटा वाईफाई से लेके बड़ा से बड़ा एरोप्लेन तक, उसी के साथ साथ हमको ऐसा काम करना है कि हम अब आगे की लोगों का भी लाइफ, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम अच्छी से अच्छी सुविधा दे सके, तब हमारा जादुई कदम सफल होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये है आज का जादुई कदम का लेसन। आप लोगों का कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर करिए, हैंड रेज करिए, मैं आप लोगों को एक एक करके अनम्यूट करूँगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ मधु जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ मधु जी। बोलिए मधु जी। बोल रही हूँ मैम, मेरे कोई शेयर, मतलब एक छोटी सी शेयरिंग है, कोई क्वेरीज नहीं है। हाँ बोलिए मतलब मधु। दिया हुआ था पहले, तो संडे को एक्चुअल में मेरे को फ्रूट्स लाने जाना था और 10:20 हो गया था। तो मैं बोली बहुत लेट हो रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं अपने घर से फ्रूट्स तक थैंक यू बोलते हुए गई। मतलब अनबिलीवेबल कि 10 रुपीज केजी में तरबूज मिला, एंड मतलब इतना बड़ा तरबूज कि मैंने वो खरीदा नहीं कभी 3-4 सालों में, और इतनी कम रेट में, इम्पॉसिबल, मतलब था ही नहीं, कभी भी इतनी कम रेट में मिलता ही नहीं है। तो वो, और इतना अच्छा और इतना टेस्टी तरबूज था, तो मैं बोली रियली में बहुत इफेक्टेड है। मतलब छोटी शेयरिंग है लेकिन बहुत रियल में इफेक्टेड है। नहीं, बहुत छोटी शेयरिंग नहीं है मधु जी, बहुत अच्छी शेयरिंग है, लोग इससे इंस्पायर होंगे। और थैंक यू कितना छोटा सा शब्द है, हम बच्चों को भी सिखाते हैं थैंक यू बोलो, थैंक यू करो, और वही चीज हम खुद भूल जाते हैं कि यूनिवर्स भी तो हमारी माँ जैसे है, ब्रह्मांड, हम उसको ही थैंक यू देना भूल जाते हैं हर एक चीज के लिए। एक छोटी सी
छोटी चीज हम अगर उसके बिना हम अधूरे, एक सुई से लेके एरोप्लेन, हाँ एकदम रियली। हाँ, लेकिन फिर भी हम उनको थैंक यू। ये बुक पढ़ने के बाद में एक्चुअली समझ में आया कि थैंक यू का क्या मतलब है। नहीं तो इतना सारा चीज था, कभी थैंक यू बोलते ही नहीं थे। थैंक यू सो मच दीदी। और किसी का कोई शेयरिंग है फ्रेंड्स, या कोई डाउट है चैप्टर को लेकर, शेयर कीजिए, नहीं तो हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। मेडिटेशन से पहले मैं आज का होमवर्क आप लोगों को बता देती हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी कि आइंस्टाइन ने यही चीज़ किया प्रयोग, तब वो आज जहाँ पे पहुँचे हैं उस जगह पहुँच पाए। वो उनको हर वैज्ञानिक में से उनको ये एक आदत उनको अलग बनाती है, तभी वो महान है। ठीक, हाँ रजनी जी बोलिए रजनी जी। हाँ, मैं बोल रही थी जैसे मैं ये 10 अपनी जो थैंकफुल के लिए बोलते हैं, आपने लिखने बोला है, लेकिन मैं लिखती नहीं हूँ। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते ही जादुई पत्थर लेके हाथ में बोलती हूँ, और रात में सोते वक्त बोलती हूँ, बट लिखना नहीं हो पा रहा है मेरा। लिखना जरूर, आप याद करिए जब हमारे बच्चे होते हैं या हम बच्चे थे, टीचर्स क्या बोलते थे कि लिखोगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। और संध्या जी ने भी लिखने का महत्व सैटरडे को बताया था कि जब हम उसको लिखते हैं ना, तो वो मतलब सैटरडे में हम लोग का क्लास नहीं ज्वाइन यूनिवर्स, हाँ, हम यूनिवर्स को कमांड कर दिए, यूनिवर्स को हम कमांड कर दिए कि ये चीज हमको चाहिए। तो हम यूनिवर्स को लिखते हैं, तो जब वो पूरा कमांड के रूप में एक स्टाम्प मर जाता है कि ये चीज हमको चाहिए, या हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स उसको देख रहा है कि हाँ ये लिख रहा है, ये मेहनत कर रहा है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एक कृतज्ञता का जो भाव हमारे दिल में, हमारे दिमाग में आता है, वो अलग फीलिंग आता है। नहीं, वो तो अब आदत हो गई, चलते फिरते हर चीज करते। लेकिन फिर भी आप लिखने का अभ्यास डालिए। लिखने का अभ्यास नहीं हुआ है अभी। ठीक है, पक्का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई शेयरिंग है फ्रेंड्स? और चैप्टर ठीक से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं मेडिटेशन की ओर। सब अपना आंखें बंद कर लें, जिन्होंने चश्मे पहने हैं चश्मे खोल दें, थोड़े से पानी पी लें, हाथों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस करते ही साथ ही अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस में ले आए। और अपना ध्यान सांसों में लाते हुए सबसे पहले हम अपना कदम बढ़ाएंगे अपनी सांसों को धन्यवाद देने के लिए, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से किसी न किसी के श्रम में से जुड़ी हुई है।
और धीरे धीरे आप लोग का ध्यान अपनी हर एक एक छोटी चीज़ों पे ले जाए जिनके लिए आप अपना जादुई कदम उठाना चाहते हैं। जैसे कि हम अपना कदम स्वास्थ्य की ओर ले जाएंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई कदम उठाते हुए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देंगे। आप लोग कल्पना कीजिए कि आप लोग एक समुद्र के एरिया में हैं और रेत में चल रहे हैं और अपना जादुई कदम उठाते हुए हर एक चीज के लिए, जैसे कि आप अभी स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, वैसे आपको जो भी याद आ रहा है जिसके लिए आप दिल से कृतज्ञ हैं उसकी ओर जादुई कदम बढ़ाएंगे। अब अपने जादुई कदम को अपने समृद्धि की ओर बढ़ाएं। मैं सिर्फ गाइडेंस दूंगी किस किस ओर बढ़ाना है, विजुलाइज आपको करना है और धन्यवाद दें। आपके पास जो आज पैसा है किसी न किसी रूप से आज के दादा परदादा की आया है, या आप कोई दुकान किए हैं, किसी को बेच रहे हैं, तो उस वजह से आपके घर में वो पैसे आ रहे हैं। कुछ भी सर्विस आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से किसी न किसी के श्रम से समृद्धि आपके घर में आ रही है। उसके लिए आप धन्यवाद दें। अब आप अपना जादुई कदम आपके रिलेशन की ओर बढ़ा सकते हैं और आपके आसपास जो भी रिश्ते हैं, चाहे आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, वो जो आपको खुशी देते हो, दुख देते हो, किसी के लिए भी कोई मनोभाव अपने मन में नहीं रखना है और कृतज्ञता देना है। धन्यवाद, धन्यवाद।
अब जो भी भोजन आप प्राप्त कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से, उसके लिए आप धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अपने शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देंगे। अब हम यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे हर एक चीज के लिए, जैसे कि सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायी है, उसके बिना तो हम जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को दिल से और अपना जादुई कदम उठाएं। पानी के लिए धन्यवाद। जो वर्षा के रूप में हमारे पास आ रही है, एक्वागार्ड में हमारे पास है, कुएं में, तालाब में, हर चीज के लिए किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से हमारे पास आ रही है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हम एक अच्छा जीवन यापन कर पा रहे हैं, हर रूप से सक्षम हैं, हर तरह से, हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति, परिस्थिति या परिवेश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जुड़ी हुई है,
हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। हमारे घर में जो सेवादारी आते हैं उनसे भी हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद दीजिए। और भी जो लोग जैसे कि स्वीपर है और भी जितने भी लोग जिनकी वजह से हमारी जिंदगी खुशहाल हो रही है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, फल बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, दूध वाला है, हर किसी के लिए अपने दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जादुई कदम लें। हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए, हमारी पत्नी के लिए, जिनकी वजह से आज हम ये क्लास सही तरीके से कर पा रहे हैं, अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, उनके लिए जादुई कदम लें। आवाज बाहर तक आ रहा है। सारे एस्ट्रल मास्टर को धन्यवाद, पत्री सर को धन्यवाद, महाअवतार बाबा को धन्यवाद, योगानंद जी को धन्यवाद, जिनकी वजह से ये ज्ञान हमारे तक पहुंचा, उनके लिए हम आज जादुई कदम लेंगे। गौतम बुद्धा को धन्यवाद। लास्ट के 3 मिनट दोस्तों, आप लोग अपने दिल में जिसके लिए भी कृतज्ञता प्रकट हो रही है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए जादुई कदम लें और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। रोडा जी को धन्यवाद,
जिन्होंने ये बुक लिखी, जिसकी वजह से हमको ये कृतज्ञता का बारे में पता चला, इसकी जानकारी हमको मिली। आपके ऑफिस के, घर के उन छोटे बड़े स्टाफ, पियोन से लेके छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, सबके लिए धन्यवाद दें और जादुई कदम लें। अगर आपके सामने कोई विशेष दिन है या कुछ इंटरव्यू है आपका, या कुछ आने दिनों वाले दिनों में, उसके लिए सोच के जादुई कदम लें। लास्ट के 1 मिनट दोस्तों सांसों के साथ बने रहें और कृतज्ञता दिल से करते रहें। आपके जीवन में जो भी गुरु हैं, जिनकी वजह से आप एक अच्छे पोजीशन में पहुंच सके, उनको धन्यवाद। अपने रोम रोम से धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाएं। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आँखों पे रखें और इस ऊर्जा को अपने आँखों द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करने दें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी हथेली को उठाएं और एक हल्के सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के इस ध्यान के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का कुछ एक्सपीरियंस हो तो देखा फ्रेंड्स, एक जादुई कदम से हम अपने जीवन को कितना परिवर्तन कर सकते हैं और एक छोटा छोटा कदम हम कहीं पे भी, कभी भी, किसी वक्त ले सकते हैं और हमारे जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। किसी का कोई शेयरिंग है? आज का जादुई अभ्यास में आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। हमारी नियामतें गिनना है, 10 नियामतें की सूची लिखना है। सूची को दोबारा पढ़ के हर नियामत के आगे धन्यवाद लिखना है। में किसी समय कृतज्ञता का 100 कदम ले सकते हैं हम। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता का 100 कदम ले सकते हैं और हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद बोलना है। और लास्ट में, रात के अंत में, अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेके दिन के एक अच्छे काम, अच्छी भावना को लेके उसको धन्यवाद देना है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में। किसी का कोई शेयरिंग है फ्रेंड्स? हाँ मैडम, है मैडम मेरी शेयरिंग। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, अभी मेरा एक ट्रीटमेंट चल रहा था वेट लॉस के कारण। हेलो। हाँ संतोष जी बोलिए। हाँ, आप एक बार मेरा हैंड रेज कीजिए ना संतोष जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल दूं।
हाँ 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 मैडम, मेरा एक अभी ट्रीटमेंट चल रही थी मैम। हाँ बोलिए इसमें। मेरा एक वेट लॉस के कारण एक ट्रीटमेंट चल रही थी। कोई भी मेडिसिन मेरे खाने पर भी कोई असर नहीं कर रहा था। तो एक जगह बोले कि आपको बॉडी में जितना टॉक्सिन्स है वो सब रिलीज करना है, तब जाके ही आपका कुछ व्यवस्था हो पाएगा। टॉक्सिन को कैसे रिलीज करना है, मेरे कुछ उपाय मुझे दिख नहीं रहे थे। उसके बाद अभी जो जादुई कदम का जो बात आप अभी आज मैं जान रहा हूँ, लेकिन इसको मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था मैडम, मेरे अनजान में ही। जो कि मैं ऐसे ही इसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा था कि मेरे सामने ऐसे ही हेल्थ बेनिफिट देने वाले कुछ उपाय मुझे मिल गए हैं और मैं क्यूर हो रहा हूँ। तो एग्जैक्टली मैम, ये जस्ट मैं जितने जो सोचा था उसके जस्ट मैं लगभग सोचा 28 या 29 मई को, और ये 1 जून से स्टार्ट हो गया मैम। अरे वाह, और वो टॉक्सिन रिलीज प्रोग्राम, और उसके लिए मुझे भोपाल जाना था, और भोपाल भी मुझे जाना नहीं पड़ा, और ऑनलाइन प्रोग्राम उसका हो गया, और घर में बैठ के ही पूरा का पूरा सुविधा मिल रहा है, और डॉक्टर कंसल्टेशन भी लगभग बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया से संतोष जी। और मुझे विश्वास भी आ रहा है मैडम, इससे मैं पूरा क्यूर हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। बस अपने मन में विश्वास रखिए, विश्वास को ना हटने दीजिए, और ये सब अभ्यास अपने साथ साथ करते रहिए, और स्वास्थ्य का जो उपचार है उसको भी करते रहिए, जो लिखा हुआ है हम लोगों ने पढ़ाया है उसको भी करते रहिए। थैंक यू संतोष जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके आपके कारण बहुत अच्छे तरीके से हम समझ पा रहे हैं। और आज का मेडिटेशन तो मेरे लिए एक अमृत में जैसे लगा मुझे। ऐसा मैं शायद मैं अकेले बैठ के इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, आप जो गाइडेड किए शायद सब इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में पूरा अच्छी तरीके से कर पाया। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद संतोष जी, आप लोगों की वजह से हम लोगों को ये मौका मिला, आप लोगों को भी धन्यवाद, थैंक यू। और किसी का कोई शेयरिंग फ्रेंड्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं? मृदुल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू भाभी, अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा है मृदुल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मृदुल जी, नहीं आ रही आपकी आवाज। तब तक और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ कंचन जी, बोलिए। हाँ, थैंक यू बोलते तो थे, बट जैसे आज इतना डीपली एक एक मतलब छोटा छोटा भी याद आ रहा था कि कहाँ कहाँ हेल्प मिलती है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। इतने सारे थैंक्स हो रहे थे, और पहले भी थैंक्स बोलते थे, पर आज बहुत सूक्ष्मता से हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक यू भाभी को देना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं आगे बढ़ी। विश्वास के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाभी इको हो रहा है शायद, यूट्यूब का बंद करिए। काली जी, आपको यूट्यूब बंद करना है। आपका जो आप लाइव किए ना उसका आपको स्विच बंद करना है भाभी, आपको लैपटॉप कर में। रहे थे काली जी, यू आर दी होस्ट नाउ। हाँ वो तो मैं समझ गई, लेकिन आपने जो लाइव किया है उस वाले पीछे में यूट्यूब में जो आ रहा है ना, आपने जो लॉगिन किया है पीएमसी हिंदी में, उसका आवाज इको हो रहा है। थैंक यू कंचन जी। तो फ्रेंड्स थैंक यू। और कोई शेयरिंग है यहाँ पे तो कर लेते हैं, नहीं तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग अपना जादुई अभ्यास जारी रखिएगा, और कल फिर इसी वक्त इसी समय मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।